नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सुबह सुबह सबको न्यूज तो मिल ही गया होगा जो दैनिक भास्कर में छपा है। एक्चुअल में ये न्यूज नहीं है, ये दैनिक भास्कर का पड़ताल है, क्योंकि न्यूज रहता तो सारे मीडिया में आता। जो लोग इसके पीछे पड़ेंगे उनको इंफॉर्मेशन सही सही मिल जाएगा। सब लोग बोलते हैं हमको कि हम ही क्यों ये सब रिसर्च करके लाते हैं। कोई भी रिसर्च करेगा तो ये गड़बड़ी सामने आएगी। दैनिक भास्कर ने यही किया है। ये सेबी में आरटीआई के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मंगाया है कि क्या मध्य प्रदेश में जो जमीन बिकी आपके संज्ञान में है। सेबी का जवाब है नहीं। तो सहारा सेबी में पैसा डिपॉजिट करना तो दूर की बात है, सेबी को इंफॉर्मेशन तक नहीं है कि जमीनें बिक गई। ये कितना बड़ा गड़बड़ है। तो आप लोग बताइए, अगर हम प्रयास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आईए के थ्रू ये इंफॉर्मेशन देना कि देश भर की जमीनें बिक रही हैं और सहारा सेबी में पैसा नहीं आ रहा है, और वो जो वैल्यू है खुद जो सहारा दिखाई हुई है वैल्यूएशन करा के, उतना में भी नहीं बिक रहा है, जो कि 2013 का वैल्यूएशन सेबी में जमा है। तो जरूरत है जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये सब लाना, नहीं तो पैसा लोगों का नहीं मिलेगा। मिलना है सहारा के जमीन के बिक्री से ही, और वो जमीन अगर औने पौने दाम पे बिक रही हैं तो समझिए कि उतना घाटा आप लोगों को लग रहा है। और इसमें ये भी चीज आई है सामने कि जो खरीदार है वो बोल रहे हैं कि हमको सहारा सेबी में जमा करने से क्या मतलब है। तो ऐसे ऐसे खरीदारों को भी सबक सिखाना जरूरी है। हम अपने आईए में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी जमीनें बिकी हैं 2016 के बाद, इसमें आज के दैनिक भास्कर में छपा हुआ भी है कि 11 अगस्त 2016 के बाद ये कंडीशन था कि जो पैसा आएगा वो सहारा सेबी में जमा होगा और मैक्सिमम वैल्यू से आना चाहिए, लेकिन मिनिमम 90% ऑफ सर्कल रेट पे आपको बेचना है। तो ऐसा नहीं था कि सब जमीन को हम 90% ऑफ सर्कल रेट से बेच दिए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। तो जो आप वैल्यूएशन करा के सेबी में दिए वो क्यों दिए? पब्लिक में आप उसका टेंडरिंग क्यों नहीं किए कि हाँ हमको ज्यादा पैसा चाहिए? तो खरीदार और बेचने वाले की मिली भगत से ये काम हुआ है। तो खरीदारों लोगों को भी सबक सिखाना जरूरी है कि जो पैसा डीड पे चढ़ा हुआ है, जितना का उन्होंने भुगतान किया है, वो पैसा उनको बाइज्जत वापस कर दिया जाए। उनकी कोई गलती नहीं है। और पब्लिक में इस जमीन को लाया जाए और टेंडर करके बेचा जाए। 10-12 खरीदार आएंगे, जो ज्यादा देगा उसको दे दिया जाएगा, और जो उससे जो पैसा आएगा वो जो जमीन लोग परचेज कर लिए हैं, मान लीजिए वो गलती से ही परचेज कर लिए, उनकी कोई गलती नहीं है, सहारा सेबी में पैसा जाएगा, कहां जाएगा वो बेचने वाला जाने। उनका यही बयान है इसमें कि हमको कोई मतलब नहीं है सहारा सेबी में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, आप अपना पैसा लीजिए, विथ इंटरेस्ट दे दिया जाए उनको। और ये जितनी जमीनें 2021 के बाद बिकी हैं, मैक्सिमम जमीन आप लोग देखिएगा कि 21-22, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाया इनके फंड कलेक्शन पे, तो सहारा मैनेजमेंट को खाने पीने रोजी रोटी के लिए पैसा चाहिए। तो यही रास्ता इन्होंने चुना है कि जमीन बेच के और खाओ। क्योंकि उस समय से तो लग गया था कि जो सीआरसीएस ने रोक लगाया था इनका, वो रोक को कायम रखा दिल्ली हाईकोर्ट ने, और 22 मार्च को पूरी तरह के तरीके से रोक दिया कि अब आप फंड पब्लिक से नहीं उठा सकते हैं। तो ये रास्ता चुने हैं। सब जमीन 22 के बाद रजिस्ट्री है, 2022-23 का सब पेमेंट दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी सहारा की तरफ से जमीन के मामले में की जा रही है, जिसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में न्यूज़पेपर में आया, सुबह सुबह लोग हमको ग्रुप में भेजे, तो हम सोचे आप लोगों को अवगत करा दे कि केवल ये मेरा रिसर्च ही नहीं है, कोई भी रिसर्च करेगा सेबी से पूछ लेगा आरटीआई में कि यहाँ की जमीन आपकी बिकी है तो पैसा आपको गया कि नहीं गया, तो सेबी ने बताया कि हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पूरे देश की बात है, ये तो केवल मध्य प्रदेश का आया है, पूरे देश में भी इसी सिस्टम से चलते आ रहा है। 9-10 कंपनियां हर एक स्टेट में इसकी है, जो कि जमीन जिसके नाम पे खरीदा गया था, उस सहारा का उसमें नाम भी नहीं है, लोगों को धोखा देने के लिए। क्योंकि सहारा का नाम रहेगा तो रजिस्ट्रार जो है उनका कान खड़ा हो जाएगा और रोक लगा देंगे कि नहीं सहारा का जमीन है तो हम इसका जांच पड़ताल करके बिक्री करें। तो वो मालिकाना हक सहारा के पास इसलिए है कि इन सब कंपनियों के शेयर होल्डर सुब्रत राय सहारा और सहारा प्राइम सिटी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन है। ये टेक्निकल टर्म है कि जमीन रहेगी थर्ड पार्टी के नाम पे और उसके शेयर होल्डिंग रहेंगे सहारा के लोग। तो ये हो गई सिस्टर कंसर्न या ग्रुप कंपनी।
तो इस सब पे रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। जमीन ही नहीं रहेगा तो पैसा मिलने का सवाल ही नहीं है। आप लोग पढ़ लिए होंगे, जो भी चीज हम बताते आए हैं वही हो रहा है खेल, इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। घबराइए नहीं, 2 अप्रैल को जो सुनवाई है उसके पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका से अवगत करा दिया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और पूरे देश में जो भी 16 के बाद जमीनें बिकी हैं उसका सीबीआई जांच हो जाए, और जो भी पैसा लोग खरीदार हैं उनको पैसा जो वो दिए हैं उतना वापस कर दिया जाए। अगर मार्केट रेट पे खरीदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका सही है डीड, लेकिन अगर मार्केट रेट से कम में वो खरीदे हैं तो मार्केट में उस जमीन को बेच लिया जाए, और जो एक्सेस पैसा आएगा वो सारा सभी में जमा हो जाएगा, रिमेनिंग पैसा जो खरीदार है उनको दे दिया। इसमें तो सहारा का भी फायदा है। हम जो काम करवाने के लिए बोल रहे हैं, सहारा को ज्यादा पैसा दिलवाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, तो सहारा इसमें ना नुकुर क्यों कर रही है? सहारा को क्या घाटा है? उसका जमीन अगर 1 करोड़ का जमीन हम लोग 5 करोड़ में बेचवा दें तो दिक्कत क्या है? 1 करोड़ जो खरीदा है उसको दे दीजिए, 4 करोड़ सहारा से भी मिटा दीजिए। हम लोग तो मदद कर रहे हैं सहारा को इनडायरेक्टली। लेकिन इस समझने का फेर है क्या क्या खेल इन्होंने खेला है इस जमीन के आड़ में, देखने वाली बात है। चलिए, बहुत लोग बोल रहे थे कि छोटा वीडियो बनाए, छोटा वीडियो बना के ही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ऐसा खेल पूरे देश में चल रहा है, इसको रोकने की अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 1-2 लाख रुपया हम लोग डुबाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब देखिए सुनवाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।